देखिए, यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। फरा नाम की लड़की ने एक राम नाम के शख्स से शादी की, मंदिर में फेरे लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 1 महीने के अंदर ही ये तीसरा मामला सामने आया है। 14 दिसंबर को एक मामला वो आया था कि जो नेहा अस्मत नाम की लड़की ने मोहित सिंह से शादी की, और दूसरा मामला इफ्रा नाम की लड़की ने आकाश नाम की लड़की से शादी की, और ये तीसरा मामला है इसी महीने दिसंबर का कि एक फरा नाम की लड़की ने शादी की है राम नाम के एक इंसान से। मैं आपको बता देता हूं, अक्सर ये शादियां चोरी छुपे होती हैं, लेकिन ये शादी अलल ऐलान थाने के सामने जो मंदिर था उसी में की जाती है। वहां बहुत से लोग मौजूद रहे, पुलिसकर्मी भी थे। पूछा गया पुलिसकर्मियों से तो उनका बयान यह है कि हमने देखा कि शादी हो रही है तो हम देखने के लिए आए, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई शिकायत दर्ज किसी ने अभी तक कराई नहीं है लड़की के फरार होने की, या किसी और मामले में कोई आकर हमारे पास शिकायत दर्ज नहीं कराता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये प्रेम प्रसंग जो चला ये 5 साल चला। 5 साल इनका लव चलता रहा। इन दोनों का प्यार गांव के ही एक स्कूल में फूल तोड़ते हुए हुआ। यानी कि फूल तोड़ रहे थे, एक दूसरे को देखा फरा ने राम को, राम ने फरा को, तो वहीं से प्रेम प्रसंग चल जाता है। इश्क और माशूक के किस्से वहां से शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दिन फरा बात कर रही थी राम से, घर वालों ने पकड़ लिया, मारना शुरू किया। फरा ने आवाज लगा दी कि मुझे बचा लो। राम वहां जाता है और उसको बचाता है। फिर 2-3 दिन के बाद ही फरा फरार हो जाती है, राम के पास आती है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि राम ने ये कहा कि तुम्हारे घर वाले एग्री नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आपको छोड़ देता हूं। इस पर फरा राजी नहीं होती है। उसने कहा कि मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूं। उसने इनकार कर दिया, बोले मैं लड़ सकती हूं, और तमाम वो सरहदें तोड़कर वो आ जाती है। नाम उसने अपना जानकी रखा, फरा से जानकी नाम रख लिया। फेरे लिए मंदिर के अंदर, सिंदूर लगा दिया उसने, ढोल भी बजे, पटाखे भी छोड़े गए, आतिशबाजी भी हुई। लेकिन इसमें ज्यादा हिंदू संगठन की मदद रही। हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता थे वो तमाम लोग मौजूद थे, और उन्हीं के सपोर्ट से ये काम हो सका। राम भी हिंदू संगठन से ही जुड़ा हुआ एक इंसान है, एक शख्स है, गांव का ही रहने वाला है। गांव की लड़की से अब शादी कर चुका है, यानी कि फेरे ले लिए हैं। लेकिन बरेली एक ऐसा गढ़ बन चुका है जहां पर अक्सर आए दिन ज्यादा बड़ी तादाद में लड़कियों के धर्म परिवर्तन के मामले सामने नजर आए हैं और आते रहे हैं। ज्यादातर एक ही महीने में तीसरा मामला है। वहीं पर फतेहगंज के अंदर भी एक लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, और एक संजय नाम के लड़के से उसने शादी की है। वो भी घर से भागकर आई और मंदिर के अंदर फेरे लेती है। कई मामले नजर में आए हैं। चंद दिनों पहले नेहा अस्मत, उसके बाद में इफ्रा, अब ये फरहा। तो ये तमाम वो चीजें सामने नजर आती हैं कि इसमें लड़कियां खुद जो है धर्म परिवर्तन करती हैं। जब फरा नाम की लड़की से पूछा गया कि तुमने अपना मजहब क्यों छोड़ा है, तो उसने कहा मैंने अपने प्यार के खातिर, अपनी मोहब्बत के खातिर, मेरी शादी मेरे घर वाले मेरी बगैर इजाजत के, बगैर मर्जी के कहीं और कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, इस फरा नाम की लड़की का पूरनपुर से रिश्ता भी हो चुका था, लड़का सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन लड़का इसको पसंद नहीं था। पसंद भी कैसे होता, जब किसी और को दिल दे दिया तो फिर क्यों पसंद होता। लेकिन 5 साल प्यार चलता है। कभी सामने बात आती है कि 3 साल प्यार चलता है। लंबा मामला होता है, बड़ा ना मामला होता है। इतने लंबे अंतराल के अंदर, इतने लंबे अरसे में ये प्रेम कैसे परवान चढ़ते हैं, घर वालों को खबर नहीं हो पाती है। और जब बच्चा डिसीजन ले लेता है, गलत राह इख्तियार कर लेता है, तब जाके वो फिर आंसू बहाते हैं। कौन है जिम्मेदार? मैंने पहले भी कहा था, मोबाइल है जिम्मेदार। जिस लड़की पे मोबाइल है, आप उसके कदम को बहकने से रोक नहीं सकते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी है कि मोबाइल के जरिए ही ये प्रेम जो है परवान चढ़ते हैं। ये किस्से, दास्तानें जो लिखी जाती हैं, ज्यादा आसान होता है मोबाइल के जरिए लिखने में। कुर्बत, मिलना मिलाना, इश्क माशूक की बातें, मोहब्बत भरी बातें रात रात भर ज्यादातर मोबाइल के जरिए लड़का लड़की किया करते हैं। तो लड़कियों पर जो एक आम चीज हो चुकी है, मोबाइल उनके पास रहता है। और आप घर में अगर चलाना चाहें अपनी, तो बहुत से घर ऐसे हैं जहां आपकी बेटी आपकी बात सुन नहीं पाएगी। आप अगर जोर भी दो कि मोबाइल नहीं होना चाहिए,
तो कोचिंग का, ट्यूशन का, पढ़ाई का, सोशल मीडिया का, नेटवर्किंग का, तमाम वो बहाने होते हैं जो लड़कियां बना देती हैं और बता देती हैं। अगर आपने मोबाइल नहीं दिया तो हम कोचिंग नहीं कर सकेंगे, हम पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो एक पढ़ाई का जो मुद्दा होता है, उस पढ़ाई को सामने रखकर एक बाप अपनी बेटी को मोबाइल भी दे देता है, लेकिन उसका गलत यूज करके बेटी गलत रास्ते पे चली जाती है और अपने माँ बाप की इज्जतों को पामाल कर देती है और बहुत ज्यादा समाज के अंदर उनके माँ बाप की रुसवाई और जिल्लत का सामना उनको करना पड़ता है। बहरहाल अब फरा ने राम से मंदिर में शादी कर ली है, वो चली गई है और कहती है मैं खुश हूं। आगे अब जिंदगी कहां किस मोड़ पे क्या जगह उसको देगी, किस तरह का मामला होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताता है कि ये शादियां कब तक चलती हैं, कैसे चलती हैं। आए दिन मामले सामने आते रहते हैं और आए दिन टूटने के भी सामने आते हैं और हादसे जो हो जाते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। लेकिन नजर जरूर रखनी चाहिए हर माँ बाप को, हर भाई को, हर खानदान वाले को अपने घर की बेटियों पर। कहाँ कोचिंग, कहाँ पढ़ाई, कहाँ सेंटर, कहाँ लिखाई, कहाँ कढ़ाई, तमाम वो चीजें हैं। अगर बच्ची का कदम बाहर जाता है या मोबाइल यूज करती है तो ज्यादा मोबाइल यूज करने वाली लड़कियों को भी आप चेक करें। घर वाले जो होते हैं उनको नजर रखनी चाहिए कि किस तरह वो किससे कहां कब कैसे बात करती है। बहरहाल उसको अगर मोबाइल नहीं भी हो उसके पास तो जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी या गाड़ियां नहीं चलेंगी, कारोबार नहीं होगा, लेकिन एक माहौल क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। इसको खत्म करना मुझे तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। नामुमकिन वाली बात होगी अगर लेडीजों से मोबाइल ले लिया जाए शादी से पहले या शादी के बाद। शादी के बाद तो अक्सर शोहर देता है, शादी से पहले कौन देता है? वो घर वाले देते हैं। घर वाले चाहे तो मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने में आता नहीं है कि मोबाइल ले लिया जाए। वही बहाना पढ़ाई का फिर आ जाता है। लॉकडाउन के बाद से आपने देखा होगा ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ज्यादातर मोबाइल खरीदे गए और बेचे गए, लड़कियों को दिए गए। बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुंचा है पढ़ाई के नाम पर, लेकिन उसका मिस यूज किया जा रहा है। बहरहाल आप लोगों की क्या राय है, जरूर आप हमें बताइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा।